बात करता हूँ। आज डे 1 से हम लोग क्लास 10वीं के मैथ्स का नोट्स के साथ साथ चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। यह मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी पॉइंट पर आप सबको अवेलेबल मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर जो है मैथ्स का वो है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। वास्तविक संख्या होता क्या है, हेडिंग में लिखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या का हम लोग दोस्तों परिभाषा देखेंगे। सभी परिमेय संख्या और सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद से हम लोग फुल स्टॉप दे देंगे। उदाहरण इसका देखेंगे, लिखेंगे जैसे। अब उदाहरण में क्या हो जाएगा दोस्तों, उदाहरण में लिखेंगे √3। उसके बाद से हो जाएगा 2/5, √15 और 4/11। ऐसे हम लोग डॉट डॉट इत्यादि लिख सकते हैं। ठीक। वास्तविक संख्या को R से, वास्तविक संख्या को R से, R जो रहेगा वो दोस्तों कैपिटल रहेगा। वास्तविक संख्या को R से प्रदर्शित किया जाता है। R से प्रदर्शित किया जाता है। इसको यह भी कह दे सकते हैं कि वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है। संख्या, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या के प्रकार कितने होते हैं। तो हेडिंग में क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्याओं के प्रकार। अब ये हेडिंग हो जाएगा कि वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। अब इसमें देख लेंगे कौन कौन से प्रकार हैं। तो लिखेंगे वास्तविक संख्याएं, मेन हो जाएगा वास्तविक संख्याएं। अब इसका प्रकार कौन कौन सा होता है उस पर थोड़ा नज़र हम लोग डालते हैं। तो इसमें हो जाएगा आप लोग का कि वास्तविक संख्या जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती हैं, एक हो जाएगा परिमेय संख्याएं, एक हो जाएगा दोस्तों परिमेय संख्याएं
और दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं। दूसरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्याएं। जब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इसके भी अलग अलग परिमेय संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं। पहली जो हो जाएगी वो प्रकृत संख्याएं। प्रकृत संख्याएं। दूसरी जो होगी वो हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। और तीसरी के विषय में जब हम बात करें तो ये तीसरी हो जाएगी पूर्णांक। तीसरी को हम लोग लिखेंगे पूर्णांक। अब पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक, एक नंबर में क्या लिखेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। जब दूसरी की बात करें हम, दूसरी संख्या जो होगी वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। दो प्रकार के होती हैं। अब इसमें हैफन देकर एक नंबर क्या लिखेंगे हम लोग? धनात्मक वास्तविक संख्या। एक नंबर में लिखेंगे धनात्मक वास्तविक संख्या। और दूसरा नंबर जो होगा वो होगा ऋणात्मक वास्तविक संख्या। एक हो जाएगा धनात्मक वास्तविक संख्या, एक हो जाएगा ऋणात्मक वास्तविक संख्या। इस पे हम लोग देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। वैसे ही बाएं तरफ बढ़ेंगे तो -1, -2, -3 ऐसे बढ़ते जाएगा। हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा से जो दाईं तरफ जाती हैं संख्याएं वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हो जाएगी ये संख्याएं। फिर एक हम लोग नीचे संख्या रेखा खींचते हैं और ये कहाँ से? 0 से बड़ी सभी संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक होती हैं। ठीक है, एक नीचे यहाँ पे संख्या रेखा खींचते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। इधर भी लिख सकते हैं -1, -2, -3 और -4। अब हम लोग देखें यहाँ पर 0 के बाएं तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक।
और यह संख्याएं जो होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं। एक और बात आगे चल के नोट में लिखवाऊंगा या यहीं पे लिख देता हूँ कि 0 धनात्मक हैं और न ही ऋणात्मक। 0 को हम न धनात्मक संख्या कह सकते हैं और ना ही ऋणात्मक संख्या कह सकते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं इसके बाद धनात्मक वास्तविक संख्याएं। अब धनात्मक वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो एक नंबर यहाँ लिखेंगे धनात्मक वास्तविक संख्याएं। धनात्मक वास्तविक संख्याएं, अब ये क्या होती हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। धनात्मक वास्तविक संख्याएं लिखेंगे यहाँ पे धनात्मक वास्तविक संख्याएं वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसका मान धनात्मक, जिसका मान धनात्मक होता है, अर्थात धनात्मक वास्तविक संख्याओं के आगे धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है, धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हो जाएगा 7/12, 10/9, 124, 36, 180 इत्यादि हम लोग लिख सकते हैं। यह सभी संख्याएं धनात्मक वास्तविक संख्या जाएगा। ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, दूसरा हमारा हो जाएगा ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, लिख कर डैश देंगे और इसमें लिखेंगे वह वास्तविक संख्याएं जिसका मान, वह वास्तविक संख्याएं जिसका मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप दे देंगे, आगे लिखेंगे अर्थात ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के आगे वास्तविक संख्याओं के
आगे ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। अब इसका कुछ उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा माइनस वाले जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब, जैसे -5/7, -8/10, -2/3, -360, -720 इत्यादि हम लोग लिख सकते हैं।